शादी जल्दी करने का मेरे नज़दीक ये नुकसान है कि आप एक ही बंदे के साथ हमेशा के लिए मतलब सेट हो जाते हो कि मामा नहीं मान रहे तो पापा नहीं मान रही, फैमिली में कोई नहीं मान रहा, जब पकड़े जाए शादी कर दे। शादी नहीं करनी चाहिए, लड़के ना सारे मर्द गंदे होते हैं। क्या आपको मालूम है 1891 में जब लड़कियों की लीगल मैरिज एज 10 से बढ़ाकर 12 साल करने की बात हुई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइड होने पे आ गई। आज 129 इयर्स बाद भी लीगल एज 18 साल होने के बावजूद लोग इसी आस में 10 से 12 साल गुजारते थे कि उनकी शादी कब होगी। चैनल सब कुछ के साथ मैं हूँ अकीदत और आज मैं लोगों से यही पूछूंगी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मैरिज की लीगल एज क्या होनी चाहिए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। शादी की बेस्ट एज क्या है? यार सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बेस्ट एज 30 है। ठीक है, बंदे को शादी 30 की एज में करनी चाहिए, क्योंकि 30 से पहले आपने आगे जाके शादी करनी है और बच्चे ही तो पैदा करने हैं। तो शादी से पहले आपको अपनी सारी उम्र इंजॉय करनी चाहिए, और शादी के बाद भी इतने कंजर्वेटिव माइंड से आप लोग को किसी बंदे अपने लिए बंदा अगर आप चूज़ भी करें तो जिसका माइंड अच्छा हो और लाइक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको गाइड भी करे। ठीक है यार, दूसरा कर लो। अच्छा इधर जरा वापस तो आए ना, ये एक आपने लाइन बोली। अच्छा क्या आप बताएं कि शादी का गोल बच्चे पैदा करना होता है? हाँ, लाइक जो हमारे पाकिस्तान में लोगों का यही एम होता है कि शादी के बाद आपने अपनी फैमिली बड़ी करनी है। बाकी बाहर की कंट्रीज में अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन पाकिस्तान में यही होता है कि शादी करनी है और 3 महीने बाद आपको बच्चे की गुड न्यूज़ देनी है घर वाले को। अगर नहीं दी तो आपके कैरेक्टर पे बहुत सवाल उठेंगे यार। जब मिल जाए आपकी बेस्ट एज होती है, कर लेनी चाहिए। जैसे यू ले आइज ऑन और आप कर लो। नहीं, अब अगली भी अगर आपके ऊपर आइज ले करती है तो कर लें, वो अगली राजी है तो कर लें, इसमें कोई मसला है। दोनों से कर लो एक ही वक्त में तो कोई इशू है? कोई नहीं, 4 जायज़ है, हो जानी चाहिए। 25 से 30 बेस्ट एज है। 25 से 30 क्यों? क्योंकि इसमें इंसान को थोड़ा ज़रा सोसाइटी के बारे में नॉलेज भी हो जाता है, किस तरह की सोसाइटी है, उसके हिसाब से फिर इंसान खुद अपने पैरों पे भी खड़ा हो जाए तो फिर इंसान शादी करे, ज़्यादा बेहतर है। शादी करने की बेस्ट एज लाइक जब भी आपके घर में पता लग जाए ना कि आपका किसी के साथ रिलेशन है और आप पकड़े जाए तो शादी कर दे, ताकि वो सेंस ऑफ ह्यूमर ना रहे कि मामा नहीं मान रहे तो पापा नहीं मान रही, फैमिली में कोई नहीं मान रहा, जब पकड़े जाए शादी कर दे। जब पकड़े जाओ तब शादी कर दो, क्योंकि शादी लड़की और लड़के ने आपस में करनी है। फैमिलीज़ को कोई मसला नहीं होना चाहिए कि फादर्स नहीं मानते, कभी वो फैमिलीज़ नहीं मानती, कास्ट सिस्टम हो जाता है, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो उन्हें पसंद है उसके साथ रिलेशन में आए हैं तो उसके साथ शादी कर देनी चाहिए। बेस्ट एज वही है जब आप मैच्योर हों और आप हकूक़ पूरे कर सकते हो अपनी फैमिली के। मेरे ख्याल से तो जितनी जल्दी होनी चाहिए उतनी बेहतर है। तकरीबन आपका मेरे ख्याल से 22 to 24 के बीच में शादी हो जानी चाहिए। क्यों? एक जैसे कि कंपेनियनशिप होती है, आपका पार्टनर होता है आपके साथ, तो आप उसके साथ अपनी जो ना फीलिंग शेयर कर सकते हैं, आपको मतलब ट्रस्ट में ले सकते हैं उसको। तो इस वजह से मेरे ख्याल से अगर आपको कोई दोस्त होगा जो कि आपकी फीलिंग्स को समझ सकता है तो अच्छी बात है। शादी नहीं करनी चाहिए, लड़के ना सारे मर्द गंदे होते हैं। मर्द सारे गंदे होते हैं, ये मर्द भी देख रहे हैं। हाँ जी, ये भी गंदे। शादी करने की बेस्ट एज तो जो हमारे एक तो मज़हब ने डिसाइड कर दी हुई है कि जब भी बलोगत स्टार्ट होती है तो उसके जितनी जल्दी हो सके आपको कर लेनी चाहिए। जल्दी शादी करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान? तो कम ही है मेरी नज़र में, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं। कि फ़ायदे ये हैं कि आप अपने जो के बच्चे होते हैं उनके साथ यंग ही ग्रो कर रहे होते हैं। लाइक आप उनके फादर पेरेंट्स नहीं लगते, ब्रदर सिस्टर लाइक ये आपका लग रहा होता है। अच्छी बात है, जल्दी एज में शादी हो जानी चाहिए ताकि आप ज़्यादा एजेड ना लगे उनके साथ, आप फ्रेंडली नेचर में रहे अपने बच्चों के साथ। जितने बूढ़े हो जाते हैं उतने आप बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं, वो आपको मतलब पेरेंट्स और उसकी नज़र में लेते हैं, फ्रेंड्स नहीं समझते। ओके, जल्दी शादी करने के फ़ायदे, आप बंदा फोकस रहता है अपने काम में, ठीक है, और इधर उधर उल्टे कामों में नहीं पड़ता। आजकल जैसे मुआशरती बुराइयां फैल रही हैं तो वो कम हो जाती हैं, काफ़ी हद तक उसमें कमी हो सकती है। शादी जल्दी करने के फ़ायदे ये कि अगर आपको एक ही बंदे के साथ हमेशा रहना है, ठीक है, आप किसी को देख भी नहीं सकते हो। शादी जल्दी करने का मेरे नज़दीक ये नुकसान है
कि आप एक ही बंदे के साथ हमेशा के लिए मतलब सेट हो जाते हो। मतलब आप लोग किसी को देखना भी ना उनको चुभता है, ठीक है, लड़कों को चुभता ही है ऑब्वियसली। तो मेरे लिए शादी, हाँ, शादी से पहले आप अपनी लाइफ, अभी इतनी अपनी लाइफ एंजॉय करो, अभी बहुत टाइम है शादी के लिए, शादी मत करो, ठीक है। पढ़ाई करो, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराओ, और शादी करके बच्चे ही तो पैदा करने। जल्दी करने का नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि आप से इतना स्टैंड नहीं होते अपने पैरों पे, और लड़की को भी ऊपर से जिसके साथ शादी करनी है वो भी तंग पड़ती है। तो मेरे ख्याल में अगर आप खुद स्टैंड हो तो शादी करनी चाहिए, वरना तो मुझे नहीं लगता कि खुद दूसरों को भी तंग करो और खुद भी तंग हो जाओ। और जो पहले से ही सेटल्ड है, जिनका अपना ही बिजनेस है, वो नहीं कर सकते शादी? वो तो उनको तो करनी चाहिए, उनको क्यों रुकना चाहिए। नुकसान तो यही है कि आप मेच्योर नहीं होते, और फ़ायदा ये है आप फेमस हो जाते हैं। आजकल जैसे एक कपल बहुत फेमस हुआ हुआ है 18 साल की उम्र में शादी करके, फेमस हो जाते हैं। हाँ फेमस हो जाते हैं। आपको क्या लगता है अगर आप करेंगे तो आप भी फेमस हो जाएंगे? नहीं, मैंने तो की नहीं थी, लेकिन मेरी तो 24 साल की उम्र में शादी हो गई। नुकसान तो कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, फ़ायदे बहुत ज़्यादा है कि जैसे कि हम आप यूथ में देखते हैं कि कोई जिस तरह से कि डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, लाइफ में, तो जल्दी शादी होने का ये फ़ायदा हो जाता है कि ठीक है, उनको सपोर्ट मिल जाती है, एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाती है, तो वो अपनी लाइफ में भी फोकस हो जाती है, सीरियस हो जाते हैं जो ना चीज़ों की तरफ। उनको पता होता है कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ना आप करनी है, बजाय इसके कि जो ना वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो, वो खुद जो ना इस पोजीशन में आ जाते हैं कि वो इनकम अर्न करें और अपनी फैमिली को चलाएं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और आजकल के दौर में जो ना इस चीज़ को कंडीशनल किया जाता है ना कि आप अच्छी जॉब करेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, किसी मकाम पे पहुँचेंगे तो फिर आपको जो है शादी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस चीज़ों को कंडीशनल नहीं करना चाहिए इस चीज़ से ना, कि शादी से ना इसको पैरामीटर बनाना चाहिए एक शादी के लिए। शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते के लिए ना आपको बस जल्द से जल्द स्टेप उठाना चाहिए, बजाय इसके कि जो है आप इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन कंडीशन लगाएं। फ़ायदे तो हैं, लेकिन नुकसान तो नहीं है, फ़ायदे ही हैं। फ़ायदे क्या है? आपकी नीड्स पूरी हो जाती हैं। फ़ायदे और नुकसानात, एक तो हमारा सोशल सर्कल इस तरह का है कि देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं उस एज को क्रॉस कर चुका हूँ कि अगर मैं अब अकेला घूमता हूँ ना तो सोसाइटी भी जो है ना आपको ऐसी नज़रों से देखती है कि ये ना अब इन अ सेंस आपको थोड़ी मशकूक नज़रों से देखती है। दूसरी शादी की बेस्ट एज क्या है? दूसरी शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए हमें, लड़कियों को तो स्पेशली। लड़कियों को क्यों नहीं करनी चाहिए? एमी अगर कहे तुमने तो पहली शादी की, ऐसे ही है वैसे ही है, हम क्या कहेंगे? मतलब मोहल्ले की आंटियाँ बहुत बात करती हैं। हाँ चवल। क्या मर्दों को एक से ज़्यादा शादियाँ करनी चाहिए? हाँ, नहीं उनको भी नहीं करनी चाहिए। मतलब आपने दोनों पे ही सेंसर बोर्ड लगा दी कि भाई यार बस नहीं चाहिए, बस नहीं करनी चाहिए। अगला सवाल। अच्छा, दूसरी शादी के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान? फ़ायदा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है फ़ायदा। शादी ही नहीं करनी चाहिए, बंदे को अजीब आज़ाद रहें। मतलब ये बहुत तपी हुई है इस चीज़। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। ज़्यादा ब्रेकअप्स हो गए हैं आप? नहीं, मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुरू से सिंगल हूँ। क्या मतलब दूसरी शादी? आप नहीं करने देंगे अपने हस्बैंड को दूसरी शादी? नहीं, मैं मार दूंगी जिसने दूसरी, हाँ करनी है। यार मेरी बात सुनो, अगर बंदा अपनी आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना, शादी हो जाए, ठीक है, आप जो मर्जी करो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो जो मर्जी करे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जहाँ तक शादी, दूसरी शादी के बाद है, हाँ मैं कहूँगी कर ले शादी। अगर वो खुश है, मेरे से खुश नहीं है, तो दूसरी शादी तो उसको ऑब्वियसली करनी चाहिए ना। तो आप कह रही थी कि ये कौन है, ये कौन करेगा? क्या है, कौन करेगा? अभी तो आपने कहा कि क्यों करेगा वो। नहीं मतलब कि क्या मतलब मतलब कि क्या मतलब ये बहुत कंफ्यूज है। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं है, लेकिन मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि बंदे को शादी, अगर वो मेरे से खुश नहीं है, अब मैं उसकी नीड्स पूरी नहीं करी, तो ऑब्वियसली उसको दूसरी शादी करनी चाहिए ना, जब पहली ख़त्म हो जाए। ये भी एक बेस्ट एज। मतलब बेस्ट एज है जब ख़त्म हो जाए आप दूसरी कर लें, ज़रूरी नहीं है दूसरी शादी हो भी। मतलब पहली से जब दिल भर जाता है वही बेस्ट एज होती है दूसरी शादी की। इसकी कोई एज तो नहीं है, लाइक पहली शादी की एज होती है, दूसरी शादी की तो कोई एज नहीं होती। एज वैसे तो 35 बेस्ट एज है। वाई 35? उसके बाद फ़ायदा नहीं। क्यों फ़ायदा क्यों नहीं है उसके बाद? फ़ायदा इस वजह से नहीं है कि फ़ायदा फ़ायदा इस वजह से नहीं है कि आप हकूक़ पूरे नहीं कर सकते अच्छी तरीके। कोई बेस्ट एज नहीं है।
बस पहली पहली आपको इजाज़त देगी तो दूसरी की नौबत आएगी आपको। या मेरे ख्याल से हमारी जो सोसाइटी में सबसे बड़ा भी ये डायलेमा यही है कि हम एक से ज़्यादा शादी को जो ना हमने एक जैसे कि टैबू सा बना लिया, हमने उसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी। हालांकि इसकी कोई ज़रा इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं इस तरह के माशरे में नहीं कोई पॉसिबिलिटी जो ना दूसरी शादी की, मुझे नहीं लगता। दूसरी शादी जब मर्जी कर लें आप। लड़के के लिए बेस्ट एज तो कोई मैंने नहीं रखती, लेकिन लड़की के लिए रखती है। लड़की के लिए क्यों लगती है? क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि टीन एज जो होती है उनकी वो मेरे ख्याल 25 से 35 लास्ट होती है उनकी। चाहे लड़के की चाहे 40 भी हो जाए तो उसकी भी शादी हो जाती है अब तो। आजकल तो ऐसा नहीं होता। डोंट यू थिंक इट्स 2020? नहीं मतलब लड़की ही क्यों? लड़की क्योंकि ये लड़की से पूछना पड़ेगा मुझे। हाँ बिल्कुल, लड़कियों से ही ये सवाल पूछें। हाँ ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, क्या मर्दों को एक से ज़्यादा शादियाँ करनी चाहिए? डिपेंड करता है उसके लड़के पे कि वो करना चाहता है या नहीं।